हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 जिसका टाइटल है कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस। तो चैप्टर नंबर 11 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 के पहले दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 11.1 बिल्कुल इजी है, आराम से करते चलिए। देखिए, क्वेश्चन 1 से पहले कुछ दे रखा है, कहता है कि इन ईच ऑफ फॉलोइंग, जो भी क्वेश्चंस है जस्टिफिकेशन भी देना है, कंस्ट्रक्शन करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जो भी हमें बोला जाए कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसको जस्टिफाई भी करना है कंस्ट्रक्शन करके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 का कहता है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो 7.6 सेंटीमीटर लेंथ का और उसको 5 और 8 की रेशियो में डिवाइड करो। ठीक है, बिल्कुल आसान है और दोनों पार्ट्स को मेजर भी करना है। इसका आगे भी पार्ट्स नहीं, इसके आगे पार्ट नहीं है। देखिए, 7.6 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रा करना है। सबसे पहले देखिए, स्केल की हेल्प से आप क्या करोगे, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करोगे आप, जिसकी लेंथ होगी 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे आप। उसके बाद देखिए, इस लाइन सेगमेंट को 7.6 सेंटीमीटर की जो लेंथ है ना, उसको 5 और 8 के रेशियो में डिवाइड करना है। यानी कि कोई पॉइंट ऐसा ढूंढना है कि मान लीजिए ये पॉइंट मिल गया आपको, तो ये 5 हो जाए, ये 8 हो जाए। ठीक है, अब वो पॉइंट कहाँ होगा इस लाइन सेगमेंट पर, वो हमें निकालना है। कैसे इस लाइन सेगमेंट को आप 5 और 8 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। देखिए, जो पॉइंट ए है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीचे वाली साइड में एक एक्यूट एंगल बना लो। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल। आप स्केल से सीधा, आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, आपको स्केल से सीधा एक आप 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ये जो एंगल है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 30 हो 40 हो कुछ भी हो। तो पॉइंट ए पर एक्यूट एंगल आपने ड्रा कर देना है और ये एक्यूट एंगल की क्या हो जाएगी, ये आर्म हो जाएगी, ए सी मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगी आर्म एक्यूट एंगल की। ठीक है, अब इस आर्म को, ए सी आर्म को आप क्या करेंगे, क्योंकि 5 और 8 के रेशियो में हमें इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है, तो 5 + 8 क्या होता है, 13। तो इस एसी को हम क्या करेंगे, 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस पे स्केल रखकर इसको आधा सेंटीमीटर में डिवाइड कर लो। ज्यादा आपने बड़े लेंथ लेनी नहीं है। आपने इस एसी को 13 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। हाफ सेंटीमीटर में डिवाइड कर लो आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो जाएगा 13। और इनको नाम दे देना अपने आपको पार्ट्स का। इसको A1, इसको नाम दे दो A2, A3, A4, इस पार्ट्स का नाम A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और ये A12 हो जाएगा और ये हो जाएगा A13। ठीक है, 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो A13 जो लास्ट वाला जो पार्ट है, उसको B से आप मिला दो। इस B पॉइंट को आप A13 पार्ट से मिला दो स्केल की हेल्प से। ठीक है, और देखिए ये एंगल मेजर कर लो आप, ये वाला एंगल मेजर भी मत कीजिए आप चाहे,
इस एंगल को देखो आप, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, यही सेम इसी साइज का जो एंगल है, इतना ही एंगल आपने क्या बनाना है, फिफ्थ, जो फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो A5 है, यहां पर आपने क्या बनाना है, इतना ही एंगल यहां पर बना देना है। कैसे बनाएंगे एंगल, ऐसे, ठीक है। और ये सेम लेंथ कैसे, इस एंगल को, ए जो फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे जो आप एंगल बनाएंगे उसको बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। किसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे बनाएंगे, देखिए यहां से आप, इस पॉइंट से आप डिवाइडर की पिन को इस पॉइंट पर रखो, और जो प्रकार की जो पिन है उसको इस पॉइंट पर रखें, ठीक है। और डिवाइडर को ओपन करके जो पेंसिल है, तो आप कितनी भी लेंथ खोल सकते हो, एक सुटेबल लेंथ को खोल लो, और ये आपने एक आर्क लगा देनी है। उसी डिवाइडर को आप क्या करोगे, आप फिर सेम टू सेम छेड़ना नहीं है उस डिवाइडर को, उसी लेंथ को आपने क्या करना, फिर डिवाइडर की पिन को यहां पर रखकर फिर यही साइज की जो आर्क है आपने लगा देनी है इस पॉइंट पर रखकर, और ये यहां लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडर की पिन को यहां पर रखो, यहां रखकर आपने यहां ये मेजर करनी है, यहां डिवाइडर की पिन को रखकर, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहां तक की खोल लेनी है आपने डिवाइडर, ठीक है। और फिर उस डिवाइडर को बिना छेड़े पिन को यहां रखना है, और फिर जो ये लेंथ मेजर की थी ना आपने डिवाइडर की हेल्प से, यहां इस पे काट देना आपने, ठीक है। और इसको, इस पॉइंट को, ये लगभग यहां पर कटेगा, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, आगे बढ़ा देना है, तो ये आगे बढ़ेगी। ये लाइन जो है इस एंगल की, जो ये जो लाइन है या आर्म है, इस ए बी लाइन को कहां काटेगी, ये, इसको हम सी मान लेते हैं, सी माना था हमें, तो ये डी पॉइंट पर काटेगी। तो ये डी पॉइंट क्या हो जाएगा, डी पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को 5 और 8 के रेशियो में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। ए बी लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर ड्रा करो, ए पर आपने एक्यूट एंगल बना देना है, और इस ए सी जो आर्म है उसको 13 बराबर की लेंथ में काटो, फिर इस पॉइंट पर डिवाइडर की पिन रखो, और डिवाइडर को कितना भी ओपन करके ऐसे आर्क लगा दो, फिर उसी डिवाइडर को की पिन को यहाँ पे रख के दोबारा उसी सेम आर्क को यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद डिवाइडर की पिन को यहाँ पर रखकर इतना खोलकर, ठीक है, आपने उसी डिवाइडर को की पिन को यहाँ पर रखना है, और फिर एक आर्क यहाँ लगा देनी है, और फिर उसके बाद ये जो है आपने एंगल बना देना है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल जो है कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा इस एंगल की, सिमिलर एंगल हो जाएंगे दोनों, और ये जो लाइन होगी पैरेलल होगी इस लाइन की। और डी पॉइंट पर, जहां पर ये जो आर्म है, इस एंगल की जो आर्म है, डी पॉइंट पर इस ए बी लाइन सेगमेंट को काटेगी, और ये हो जाएगा आपका 5 पार्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 पार्ट, 5 और 8 की रेशो, ठीक है। इस 7.6 सेंटीमीटर का फिफ्थ पार्ट नहीं होगा ये, ना ये 8 पार्ट होगा। जो 7.6 सेंटीमीटर जो है, जो लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर की, ये 5:8 की रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, और इसको अगर हम मेजर करेंगे तो ये आपका आएगा 2.9 सेंटीमीटर ये लेंथ, और ये लेंथ आएगी आपकी 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन आपने लिख देना, देखिए बिल्कुल आसान था। कंस्ट्रक्शन देखिए, फर्स्ट स्टेप 1, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें लिखेंगे ड्रा ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए, और ए बी लाइन सेगमेंट कितना, 7.6 सेंटीमीटर। सेकंड पॉइंट होएगा एट पॉइंट ए पर
ड्रा अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल ड्रा करो ऑन लोअर साइड, ठीक है। एंड एसी जो आर्म है, कट द आर्म AC ऑफ acute angle into 13 equal parts, ठीक है, 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तीसरा पॉइंट होगा ज्वाइन पॉइंट B विद A13, ज्वाइन पॉइंट B विद A13। फोर्थ पॉइंट, फिर क्या करोगे आप, मेक कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल इसको क्या बोलेंगे, A13B, A13B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल A5 पर हमें बना देना है। तो क्या लिखेंगे, ड्रा कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल A13B, कहां बनाना कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एट पॉइंट A5, ठीक है। कैसे बनाना मैंने आपको बता दिया। तो आर्म जो है, आर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एट A5 पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल की जो आर्म है वो विल कट AB, वो AB को काटेगी ऑन पॉइंट D पर काटेगी, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, वी विल फाइंड, हमें क्या मिलेगा, AD अपॉन DB, कितना मिलेगा, AD जो है वो, AD और DB के बीच में रेशियो कितनी मिलेगी, 5:8, ठीक है। और आप अगर मेजर करेंगे तो AD होगा आपका 2.9 सेंटीमीटर और DB होगा इस आपका 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ही दे रखा है। देखिए जस्टिफाई भी करना है, इसके अंदर यहां दे नहीं रखा जस्टिफिकेशन, अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो इसमें दे रखा है जस्टिफिकेशन भी दो सभी का, तो यहां नहीं दे रखा जस्टिफिकेशन, लेकिन इसको जस्टिफिकेशन भी करना है हमें। तो मतलब वेरिफिकेशन करना है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो सही है या गलत है। तो देखिए इसका जस्टिफिकेशन करते हैं, कैसे करेंगे जस्टिफिकेशन, ये क्वेश्चंस थोड़े आराम से करने के हैं, जल्दबाजी नहीं करनी आपने। देखिए देखिए जस्टिफिकेशन करना है। देखिए ये ट्रायंगल ले लो आप, ट्रायंगल AB A13 ये ट्रायंगल हो गया। और इस ट्रायंगल के अंदर देखिए एक रूल बता देता हूं मैं, एक रूल है बेसिक, या थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये साइड है, इस साइड के कोई भी एक साइड है, इस साइड के पैरेलल मैं अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूं, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, ये DE लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया इस साइड के पैरेलल DE। तो ये जो DE लाइन सेगमेंट है इस साइड को और इस साइड को बराबर के पार्ट्स में काटेगा, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यह है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट दोनों साइडों को, ठीक है, बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यानी कि अगर हम इनको इमेजिन करें तो AD मान लेते हैं ये 2 है, तो ये 4 है, तो इसको 2 मानना और इसको 4 मानना, तो ये 2 अपॉन 4 किसके इक्वल होगा, ये 3 अपॉन 6 होगा। ठीक है, यानी कि 2 अपॉन 4 क्या होता है 1 अपॉन 2, और ये भी क्या होगा 1 अपॉन 2। यानी कि जो पार्ट्स है ना, ये AD अपॉन DB और ये AE अपॉन EC, तो इन पार्ट्स के बीच में जो रेशियो है ना वो बराबर होगी। ये होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज होगा देखिए, तो जस्टिफिकेशन करना है कि AD अपॉन DB 5 अपॉन 8 है या नहीं, ये हमें जस्टिफाई करना है। हमें जस्टिफाई करना है कि AD अपॉन DB 5 अपॉन 8 बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ABA13। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABA13, इस ट्रायंगल में देखो DA5 जो है पैरेलल है BA13 के। ठीक है, तो DA5 पैरेलल है BA13 के, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD अपॉन DB इक्वल टू AA5 अपॉन A5 A13। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया A5 और ये वाला जो पार्ट हो गया A5 A13। ठीक है, तो AA5 कितना है, यहां 5 है, और A5 से A13 ये कितना है 8 पार्ट है, इक्वल पार्ट है, तो 5 अपॉन 8। तो AD अपॉन DB कितना हो गया 5:8। यही हमें क्या करना था, जस्टिफाई करना था, तो ये हो गया आपका जस्टिफाइड। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.1 कहता है एक ट्रायंगल बनाओ जिसकी साइड हो, तीनों साइडें, एक साइड हो 4 सेंटीमीटर, एक साइड 5 सेंटीमीटर और एक साइड 6 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट है, तो एक ट्रायंगल बना लेना। कैसे बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर की लेंथ का, ये 4 सेंटीमीटर लेंथ का कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए आप AB। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तो बन गई। अब दूसरी साइड होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, तीसरी साइड होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर डिवाइडर को आप 5 सेंटीमीटर ओपन करो, डिवाइडर की पिन को E पॉइंट पर रखो और 5 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क लगा देनी है।
ठीक है। अब डिवाइडर की पिन को बी पॉइंट पर रखो और 6 सेंटीमीटर ओपन करो और दूसरी आर्क लगा देनी है। दोनों आर्क आपस में काटेंगी सी पॉइंट पर, ठीक है। और इस सी पॉइंट को आपने मिला देना ए से, और इस सी पॉइंट को आपने बी से भी मिला देना है। स्केल से आपने सीधा मिला देना है, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल हो जाएगा, जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर, एक साइड 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और तीसरी साइड जो साइड है वो जो आएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये ट्रायंगल एबीसी बन गया। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन लिख दो, देख, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। किसका कंस्ट्रक्शन? ट्रायंगल एबीसी का, जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर है लेंथ, 5 सेंटीमीटर है एंड 6 सेंटीमीटर लेंथ है। तो ये ब्रैकेट में मैंने तीनों साइड की लेंथ लिख दी। तो इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इजी है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बनाएंगे आप? ड्रा ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट, ए को सेंटर मानकर, टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा करो 5 सेंटीमीटर लेंथ की, ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, एंड टेकिंग बी एज सेंटर, एक आर्क ड्रा करो 6 सेंटीमीटर लेंथ की, ये वाली आर्क, टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रा अनदर आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ। थर्ड पॉइंट, दोनों आर्क जो है वो सी पॉइंट पर काटेगी। बोथ आर्क्स विल कट ईच अदर एट पॉइंट सी। सी को ए से मिला दो और सी को बी से मिला दो। ज्वाइन सी विद ए एंड बी। तो जो हमें ट्रायंगल चाहिए था एबीसी वो बन गया। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? रिक्वायर्ड ट्रायंगल एबीसी हैज बीन फॉर्म्ड, वो बन गया है। या फिर ये लिख सकते हो ट्रायंगल एबीसी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल एबीसी हमने बना दिया, जिसकी तीनों जो साइड है ना, एक साइड 4 सेंटीमीटर, एक साइड 5 सेंटीमीटर, एक साइड 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा, देखिए कहता है एक और ट्रायंगल बनाओ सिमिलर टू इट, जो इसके सिमिलर हो और जिनकी जो साइडें हैं 2/3 हो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल आपने बनाया है, आपने इसी ट्रायंगल के सिमिलर एक और ट्रायंगल बना लेना है, जिनकी उस ट्रायंगल की जो दूसरा ट्रायंगल आप बनाओगे उसकी जो साइड है ना 5 सेंटीमीटर का 2/3 हो, एक साइड जो है 6 सेंटीमीटर का 2/3 हो और 4 सेंटीमीटर का 2/3 हो, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं? देखिए जैसे एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है ये, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके अंदर तीनों एंगल इक्वल हो, साइड इक्वल हो या ना हो लेकिन एंगल जरूर इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होएगा। तो ऐसे दो ट्रायंगल को हम बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जो बिल्कुल एक के ऊपर एक रखे जा सके। तो सिमिलरिटी के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ऐसे वाला सिमिलर ट्रायंगल के लिए, ठीक है। और जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल जो बिल्कुल एक के ऊपर एक रखे जा सकते हो, और कॉन्ग्रुएंस के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं।
उसमें तीनों एंगल और तीनों साइड भी इक्वल होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल में जरूरी नहीं है कि तीनों साइड भी इक्वल हो, एंगल जरूर इक्वल होंगे एक दूसरे के, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तो एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, और तीनों साइड भी इक्वल होंगी, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जरूरी नहीं है कि साइड भी इक्वल हो, एंगल जरूर इक्वल होंगे, तो उनको बोलते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देखिए इस ट्रायंगल के सिमिलर एक और ट्रायंगल बनाना है, वो ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल का 2/3 होना चाहिए। हमने क्या करना है, एक और ट्रायंगल बनाना है, तो क्या करेंगे, देखिए 2/3, तो क्या करेंगे हम ए पॉइंट पर, इसको दोबारा बना देता हूं मैं, ए बी सी, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर साइड, ये 6 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, तो क्या करना है हमें, क्योंकि 2/3 है तो 2/3 एक छोटा ट्रायंगल और बनाना है जो इस ट्रायंगल का 2/3 हो, 2/3 हो, किसका, ट्रायंगल एबीसी का। तो हमें क्या करना है, ए पॉइंट पर एक अक्यूट एंगल बना देना है, 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल ए पॉइंट पर बना दो, और ये मान लेते हैं हम, ये जो आर्म है इसको मान लेते हैं एडी। ठीक है, और इस पे क्या करो आप, 2/3 है ना, तो ये जो नीचे वाला जो बड़ा पार्ट है तो हमने 3 बराबर एक पार्ट में डिवाइड कर देना एडी को, 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दो आप, 1 2 3, तो ये हो जाएगा A1, ये A2 और ये A3। ठीक है, A3 को B से मिला दो, ये एंगल जो भी एंगल होगा हमने क्या करना है, A2 पर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ड्रा कर देना है। कैसे, यहां पे डिवाइडर की पिन रखी और आर्क को थोड़ा सुटेबल साइज का ओपन कर लो, ये आर्क लगा दो, फिर उस डिवाइडर की पिन को यहां पर रखकर उसी साइज की जो आर्क को यहां पे लगा दो, फिर डिवाइडर की पिन को यहां पर रखो और यहां तक ओपन करना है। ठीक है, और फिर डिवाइडर की पिन को यहां पर रखो बिना छेड़े, उसको फिर यहां पर कट कर देना है। ठीक है, तो ये लगभग यहां पर कट होगी, तो इसको आपने ये जो है एंगल बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो ये जो A2, ये जो आर्म है इस एंगल की, इस AB लाइन को काटेगी, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं B'। ठीक है, और अब B' पर आपने एक और करस्पॉन्डिंग एंगल बनाना है, कौन सा, ये वाला एंगल बनाना है। यहां पर कैसे बनाएंगे, डिवाइडर की पिन को यहां पर रखो और सुटेबल साइज का ओपन कर लो, फिर इस डिवाइडर की पिन को यहां पर रखो और उसको बिना छेड़े, जैसे ये आर्क लगाई है वही आर्क यहां लगा देनी है। उसके बाद डिवाइडर की पिन को यहां रखो और यहां तक ओपन कर लो, और फिर बिना छेड़े उस डिवाइडर की पिन को यहां रखो और आपने ये कट लगा देना है। ठीक है, तो ये जो होगा कट, अगर आप लगाएंगे मेजर करके, बिल्कुल जो लाइन आएगी ये पैरेलल आएगी। ये जो आर्म है इस एंगल की वो AC को काटेगी C' पर। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो वो इक्वल होंगे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल माने जाते हैं एक दूसरे के। तो कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे लिखेंगे, तो ये जो AB' C', ये जो ट्रायंगल होगा ना,
ए बी डैश सी डैश, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरे ट्रायंगल का ए बी सी का 2/3 होगा। ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश क्या होगा, 2/3 होगा किसका, ट्रायंगल ए बी सी का। ए बी सी पूरे ट्रायंगल का 2/3 होगा, कौन होगा, ए बी डैश सी डैश। ठीक है, देखिए अब इसका लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन कि हमने क्या किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, जो कि क्या है, 2/3 है किसका, ट्रायंगल ए बी सी का। पॉइंट 1 क्या करेंगे, एट पॉइंट ए पर ड्रा अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल ड्रा कीजिए। एंड जो आर्म एडी है उसको कट करो, कट द आर्म AD of acute angle into 3 equal parts, और पार्ट्स का नाम दे देना आपने A1 A2 A3। पॉइंट 2 ज्वाइन B विद A3, ज्वाइन B पॉइंट को ज्वाइन करो किससे, A3 से। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट A2 पर कोरस्पोंडिंग एंगल बनाओ, किसका कोरस्पोंडिंग एंगल, A3B का, ये वाला। एट पॉइंट A2 ड्रा कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ एंगल A3B, और जो एंगल क्या करेगा, विच विल कट ए बी, जो ए बी को कट करेगा बी डैश पॉइंट पर। ठीक है, बी डैश पॉइंट पर कट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 एट बी डैश पॉइंट पर कोरस्पोंडिंग एंगल बनाओ, ड्रा कोरस्पोंडिंग एंगल, किसका कोरस्पोंडिंग एंगल, ए बी सी का, ऑफ एंगल ए बी सी, जो कि ए सी को सी डैश पर काटेगा, विच विल कट ए सी एट सी डैश पॉइंट। ठीक है, तो ये जो यहां पे जो एंगल बनेगा, इसका कोरस्पोंडिंग एंगल यहां बनेगा, तो ये सी डैश पॉइंट पर काटेगा ए सी को। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल विच इज 2/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश है, ए बी डैश सी डैश है, ये जो ट्रायंगल है पूरे ट्रायंगल ए बी सी का 2/3 है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा ए बी डैश सी डैश, ये वाला। क्लियर है, तो ये था कंस्ट्रक्शन दोनों ट्रायंगल का। हमने एक ट्रायंगल ऐसा बनाया जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फिर उस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल बनाया जो कि पूरे बड़े ट्रायंगल का 2/3 है। अब हमने करना जस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन करनी है
कि जो छोटा ट्रायंगल हमने बनाया है बड़े ट्रायंगल का 2/3 है या नहीं है। देखिए देखिए ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। कैसे? देखिए छोटा ट्रायंगल ले लो, इसमें ये वाला एंगल है, और बड़ा ट्रायंगल ले लो उसमें भी ये सेम एंगल है, तो एक एंगल तो ये कॉमन हो गया। और छोटे ट्रायंगल में ये वाला एंगल और बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग बनाए हमने सेम बनाए हैं, तो दो एंगल इक्वल है। जब दो ट्रायंगल में ये दो ट्रायंगल है मान लीजिए, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाना है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल वो एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश क्या लिखेंगे हम? ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। क्यों? एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दो एंगल इक्वल होते हैं दो ट्रायंगल में तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल रूल के अकॉर्डिंग अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही तीसरे एंगल के इक्वल होएगा, तो वो दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो क्या लिखेंगे? इनकी तीनों साइड के बीच में जो रेशियो बराबर होगी, यानी ए बी डैश अपॉन ए बी, ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की जो साइड है बी डैश सी डैश अपॉन बी सी, बी डैश सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू जो तीसरी साइड है ए सी डैश अपॉन ए सी। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, मान लीजिए ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ, ये सिमिलर है, तो सिमिलर तो है ना, तो इनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो रेशियो ना इक्वल होगी, यानी ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इसके इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ, ये रूल होता है इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये रूल होता है सिमिलैरिटी का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे इसका ये नीचे वाली साइड में आ जाओ आप, ये ट्रायंगल ले लो ए बी डैश ए टू और बड़ा ट्रायंगल ले लो ए बी ए थ्री, ट्रायंगल ए बी डैश ए टू और दूसरा ट्रायंगल है ए बी ए थ्री। ठीक है, ए बी डैश ए टू एंड ए बी ए थ्री, तो ये भी दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे? देखिए ये एंगल ए इसमें भी है और इसमें भी है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्रॉसपेंडिंग एंगल है, तो वही एंगल एंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये वाला ट्रायंगल और ये जो बड़े वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्या लिखेंगे रूल? बिकॉज एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब इनके अंदर भी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो रेशियो बराबर होगी, यानी कि ए बी डैश अपॉन ए बी, तो ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ए टू अपॉन ए थ्री। छोटे वाले ट्रायंगल की जो साइड है ए टू अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड है ए थ्री, इनके बीच में रेशियो बराबर होगी,
ठीक है। और AA2 कितना है, AA2 2 पार्ट है और AA3 कितना है, 3 पार्ट है। तो ये हो जाएगा AA2 2 पार्ट है टोटल और AA3 3 पार्ट है। तो इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए AB डैश अपॉन AB 2/3 आया, तो ये सारा का सारा जो है 2/3 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये जो सारा का सारा है AB डैश अपॉन AB इक्वल टू B डैश C डैश अपॉन BC इक्वल टू AC डैश अपॉन AC। ये सारा ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होगा, ये भी 2/3 होगा, तो सारे के सारे 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके इक्वल अगर रखें तो AB डैश अपॉन AB 2/3 है, तो AB डैश क्या हो जाएगा, जो नया ट्रायंगल की जो साइड AB डैश है वो हो जाएगी 2/3 ऑफ AB। इसी तरह B डैश C डैश अपॉन BC वो जो है 2/3 है, तो B डैश C डैश वो क्या आ जाएगी 2/3 ऑफ BC। इसी तरह AC डैश अपॉन AC 2/3 है, तो AC डैश हो जाएगा 2/3 ऑफ AC। यानी कि जो नए ट्रायंगल की जो साइड AB डैश है पहले वाले ट्रायंगल के 2/3 है, ये वाली जो साइड है वो भी पुराने वाले एंगल की 2/3 है, और जो AC डैश जो साइड है नए ट्रायंगल की वो पहले वाले जो ट्रायंगल की जो साइड AC की 2/3 है। यानी कि ट्रायंगल A B डैश C डैश वो क्या होगा 2/3 हो जाएगा, किसका, ट्रायंगल ABC का। ठीक है, यही हमें जस्टिफाई करना था, तो ये हो गया आपका जस्टिफाइड। बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल स्लो लेकर। नोट्स के अंदर मैंने थोड़ा और डिटेल में अच्छा बना रखा है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा स्पीडली जैसे मैंने कराया है तो आपने नोट्स फॉलो करने हैं, डिटेल आपने समझ लेनी है, वही पॉइंट्स राइट करने हैं जो मैंने बता रखे हैं। बाकी अपनी तरफ से भी आप राइट कर सकते हैं, करेक्ट होना चाहिए, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 11.1 का। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने और क्वेश्चन नंबर 2 किया। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स मेरे उतार लेना फिर कॉपी में या फोटो कॉपी करवा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।